तारीख के जरिए पाकिस्तान की सरहदों के अंदर के इलाके ने बड़ी तहजीबों की जंगें देखी हैं, मज़ाहिब की तरक्की और इस्लाहात। इस वीडियो में हम चंद अहम वाक़यात के जरिए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे जो कि यहाँ मौजूद जदीद इंसानों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 73,000 और 55,000 साल पहले पाकिस्तान पर पहुँचे थे। आबाद जिंदगी जो कि चरोगाही ISM में खेती बाड़ी का आगाज़ तकरीबन 7,000 कब्ल मसीह में हुआ। लोगों ने ज़राअत में काम किया और 4,500 कब्ल मसीह तक बकरियों मवेशियों जैसे जानवरों को पालने में काम किया और आबाद जिंदगी ज़्यादा वसी हो गई और वक्त के साथ साथ वादी सिंध की तहजीब वादी सिंध की कदीम तरीन तहजीबों में से एक बन गई। तहजीब के साथ साथ कदीम मिस्र मेसोपोटामिया को नई तकनीकों और दस्तकारी की धातकारी की तरक्की के लिए भी जाना जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि ये पहली तहजीब है जिसने बैलगाड़ियों की शक्ल में पहियों वाली नकलो हमल का इस्तेमाल किया और इस रास्ते पर कश्तियों का भी इस्तेमाल किया जो वादी सिंध को वस्त एशिया से मिलाती थी। बरसगीर पाक व हिंद और मशरकी हवेली ने वादी सिंध के आगाज़ में दूर दराज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दूसरी सदी कब्ल मसीह में मुसलसल खुश्क साली के साथ मौसमियाती तब्दीली ने वादी सिंध की तहजीब के शहरी मराकज़ को तर्क कर दिया और उसकी आबादी छोटे देहातों में आबाद हो गई और हिंद आर्याई कबाइल के साथ घुल मिल गई। हिजरत की मुतअद्दिद लहरों में बरसगीर पाक व हिंद के दीगर इलाकों में भी इस आब व हुआ के असरात के नतीजे में वैदिक दूर 1500 से 500 कब्ल मसीह में तब्दील हुआ जब हिंद आर्याई हिजरत करके वादी सिंध में आबाद हुए और उनके साथ उनकी मखसूस मजहबी रवायात और रसूमात भी शामिल हुई। मकामी सकाफत इब्तिदाई वैदिक सकाफत एक कबाइली चरोगाही मुआशरा था जिसका मरकज़ वादी सिंध में है जो आज पाकिस्तान है। इस दौर में हिंदूमत के कदीम तरीन सहीफे वेट्स पर मुश्तमिल थे। वैदिक कबाइल 6 सदी कब्ल मसीह तक वादी सिंध में मौजूद रहे। इन कबाइल ने उनके खिलाफ जंग की, एक दूसरे और मुमकिना बैरूनी अलगार के खिलाफ कमज़ोर थे। बादशाह दारा पहला अकीमेनिड सल्तनत ने मौका से फ़ायदा उठाया और एक हमले का मंसूबा बनाया जिसमें वादी सिंध सबसे अहम थी। फारिस सल्तनत के लिए और इससे पहले की दूसरी दरअंदाजी और मुहिम्मात 518 कब्ल मसीह में दरियाए सिंध में मौजूद थीं। दारा ने अपनी फ़ौज की क़ियादत दर्रा खैबर से करते हुए बिलाखिर अरब तक पहुँच गए। 516 कब्ल मसीह में समंदरी साहिलों पर फ़ारसी हुक्मरानी के तहत मरकज़ी इंतज़ामिया का निज़ाम एक अफसर शाही के साथ वादी सिंध में पहली बार मुतारफ़ कराया गया था जब सूबाई दारुल हुकूमतों के साथ सूबे सेट्रेपी कायम किए गए थे। उन पर के मिनट के कंट्रोल का कोई आसार कदीमा सबूत नहीं है। एक भी आसार कदीमा के इलाके के तौर पर एक भी ऐसा इलाका नहीं है जिसकी शनाख्त उच्चमीनीड एम्पायर के साथ मुस्बत तौर पर की जा सके। पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम सबसे मशरकी शहंशाहों के बारे में जानते हैं। इस वक्त मकदूनिया के बादशाह, फारिस के बादशाह और मिस्र के फ़िरौन ने बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। 323 कब्ल मसीह में अलेक्जेंडर की मौत के बाद बैक्टीरिया तक के अकीमेनिड सल्तनत के साबिका शहंशाह उसने अपने पीछे एक वसी सल्तनत छोड़ी जो यूनान से दरियाए सिंध तक फैली हुई थी। सल्तनत को टाकूस के इख्तियार में रखा गया था और इलाके सिकंदर के जर्नेलों के दरमियान तकसीम किए गए थे। सिकंदर के जर्नेलों चंद्रगुप्त और उसके बरहमन काउंसलर चाणक्य के अंदरूनी तनाज़ात ने मोरी सल्तनत को बहार में गंगा के मैदानी मैदान से 325 कब्ल मसीह से 303 कब्ल मसीह के दरमियान वादी सिंध तक फैलाने का मौका देखा। 180 कब्ल मसीह और शोनिगा सल्तनत का वजूद शुरू हुआ लेकिन यहाँ वादी सिंध के करीब नहीं। सिकंदर की मुहिम्मात में बहुत से यूनानियों ने सल्तनत के इस हिस्से में कम्युनिटीज़ कायम की और अपनी सकाफत के साथ इस खित्ते को मुतासिर किया और हिंद यूनानी बादशाहत को हिंदूकश से आगे बढ़ाकर उनके इलाकों का इहाता किया। जदीद अफ़गानिस्तान में नाक़िस रीनिक के पिसाह और पंजाब के इलाके तक फैला हुआ है। जुनूब और मशरिक़ में बहुत सी मुआविन नदियों के साथ यूनानी और हिंदुस्तानी ज़बानों की सकाफती रवायात ने इस सरज़मीन सोका के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दौर पैदा किया। दूसरी सदी कब्ल मसीह के वस्त से पहली सदी कब्ल मसीह तक जुनूबी वस्ती एशिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए और उन्होंने हिंद यूनानी हिंद पारथियान की जगह ले ली और पहली सदी के इश्तेर में तीसरी सदी के आखिर तक सासानी शाहंशाह ने यहाँ की ज़मीनों पर हुकूमत की।
शकूर ने सबसे पहले हिंद ईरानी सरहदी इलाकों को सासानी दायरे में शामिल किया था। गुप्ता सल्तनत एक कदीम हिंदुस्तानी सल्तनत थी जो तकरीबन 320 से 600 तक मौजूद थी और उसने शुमाली जनूबी एशिया के ज़्यादातर हिस्से बशमूल जदीद पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को सासानी सल्तनत के साथ शामिल किया था। दरियाए सिंध के पार वादी सिंध इस दौर में बहुत अहम अजीम कारनामे हैं और अहम रहनुमाओं के दौर हुकूमत में अजीम सकाफती पेशरफ्त हुई है, जिसकी मिसाल हम महाभारत और रामायण जैसी अदबी माइकावी को दे सकते हैं। ये ढांचा अंदरूनी और बैरूनी अवामिल की वजह से मुनहदिम हुआ, जैसे कि इसके नुकसानात, इलाकों पर हमले और अदम इस्तेहकाम। भारत ने रोशनियों को बढ़ा दिया। वस्ती में खाना बदोश कन्फेडरेशन कदीम ज़माना के अवाखिर में उनको हिंदुस्तानी हुक्मरानों के इत्तेहाद से शिकस्त हुई। बरहमन ख़ानदान सिंध के खित्ता में 632 से 724 के दरमियान मौजूद था। इस इलाके में यहाँ अगली सदियों में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें भी इस सरजमीन की तौसी का एक और अहम दौर है। अरब खुलफा की ये एक बड़ी तौसी 7वीं सदी में मशरिक वस्ता को फतह करने के बाद हुई और सासानी सल्तनत की एक रैब फोर्सेस वादी सिंध तक पहुंच चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब खुलफा के ज़माने में अम्वी सल्तनत के लिए सनत का ज़्यादातर हिस्सा फतह किया। ये बतदरीज इस्लाम में तब्दीली है, क्योंकि नए मजहब ने ज़्यादा से ज़्यादा अरबी और फ़ारसी ज़बानों को फैलाया और इस खित्ते में गज़नवीद सल्तनत को मुतासिर किया और फिर गोरन सल्तनत ने वादी सिंध और इससे आगे सदियों तक हुकूमत की और ऐसा करने से नई सकाफत और मजहब को अपना लिया गया। वक्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गलबा होता चला गया। दिल्ली सल्तनत दिल्ली में मुकीम एक सल्तनत थी जो अंदरून के बड़े हिस्सों पर फैली हुई थी। यहाँ के सबसे बड़े दरियाओं पर और हिंदुस्तान के गहरे इलाके पर भी इस सल्तनत की हुक्मरानी थी। इस सल्तनत को 5 खानदानों ने जीटग लोक सियद और लोदी के नाम से पुकारा और दिल्ली सल्तनत के दौरान हिंदी उर्दू ज़बान का ज़हूर होना शुरू हुआ, जिसकी एक तरकीब थी हिंदुस्तानी तहजीब और इस्लामी तहजीब और बाइसगीर पाक व हिंद के बढ़ते हुए आलमी निज़ाम के साथ मज़ीद इंज़माम और अफ्रू यूरेशिया के बड़े हिस्से पर खर्च करने वाले वसीतर बैन अल-अक़वामी नेटवर्क्स, जिसने हिंदुस्तानी सकाफत और मुआशरे पर नुमायाँ असर डाला था। मंगोलों ने 13 और 14 के दरमियान इस खित्ते पर हमला किया। सदियों तैमूर ने पंजाब के इलाके पर हमला किया और 14वीं सदी के आखिर में पानीपत की पहली जंग बाबर की हमला आवर अफवाज और लोदी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई, जो शुमाली हिंदुस्तान में हुई और आखिर में मुगलिया सल्तनत का आगाज हुआ। दिल्ली सल्तनत की ये इब्तिदाई लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद के आतिशी असलहा और फील्ड आर्टिलरी शामिल थे, जो इस जंग में मुगलों की तरफ से हौसला अफजाई की गई थी। इब्तिदाई जदीद दौर मुगलिया सल्तनत के साथ शुरू हुआ था। मुगल हुकूमत को मुख्तसर तौर पर सुवर सल्तनत ने रोक दिया था। इस दौर में सिख मजहब का आगाज पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हुआ था। मुगल दौर माशी तरक्की खुशहाली का दौर था और पाकिस्तान के लिए अमन, जो कि तकरीबन 2 सदियों पर मुहित रहा, और इस खित्ते का सुनहरी दौर भी हमारे दोहरे फैलाव का जिम्मेदार है। और पाकिस्तान में बहुत से मसाजिद एक्स के मज़ारात मदारिस रेत के कले तामीर किए गए। इस दौर में मुगलों की मुसव्वरी और शानदार फ़न तामीर में माशी सरगर्मियों की उम्दगी की निशानदेही की गई थी। सल्तनत ने 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के अवाइल में मुगलों के ज़वाल के दौरान आज के पाकिस्तान के फ़न तामीराती कल्चर को बहुत मुतासिर किया और फिर उन सरजमीनों पर दूसरे ख़ानदानों ने हमला किया और फिर इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें दुरानी सल्तनत, मरहटों और सिख सल्तनत की आज़ादी का ज़्यादातर इलाका था। जदीद पाकिस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा था। ब्रिटिश एम्पायर ने इस खित्ते में तनाज़ात का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें अंग्रेज़ों ने मकामी हुक्मरानों से 6 और जंग की। अफ़गानी पाकिस्तान जनूबी एशिया के दीगर हिस्सों के मुकाबले बाद में बरतानवी राज का हिस्सा बना और ये 14 अगस्त 1947 तक इसी तरह कायम रहा। जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की तो ब्रिटिश इंडिया के 2 सूबों पंजाब और बंगाल को मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर दिया गया और हिंदुओं के दरमियान तशद्दुद और तनाज़ात मौजूद रहे। 6 और मुसलमानों और लाखों लोगों ने नई सरहदों की तरफ हिजरत की और आबादी के कुछ तबादले से कश्मीर का तनाज़ा 1956 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आइन के दरमियान पहली जंग में बढ़ गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामी जमहूरिया करार दिया और एक और पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत को अपनाया।
भारत के साथ तसादुम होगा जो अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के दरमियान हुआ था। मशरकी पाकिस्तान में माशी शिकायत और सियासी अदम हुकूक की वजह से पुरतशद्दुद सियासी तनाव बढ़ता हुआ खाना जंगी में तब्दील हुआ। फिर भारत के साथ एक और तनाज़ा जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और उसकी वजह से बांग्लादेश की आज़ादी हुई। 1971 से 1977 के दरमियान जुल्फ़ाकार अली भुट्टो 1977 में एक इस्लामी सोशलिस्ट निज़ाम तश्कील दिया, जिसके बाद एक बगावत जुल्फ़ाकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस्लामी कानून नाफिज है। सियासी बहरान, नए इंतखाबात और अदम इस्तेहकाम आज तक मौजूद है। जदीद पाकिस्तान के दौर की एक अहम हकीकत उनकी आबादी में इजाफा है। अगर इस खित्ते में रहते 1990 तक जब उन्होंने आज़ादी हासिल की तो 35 मिलियन यहाँ 100 मिलियन के करीब रहते थे और आज 200 मिलियन से ज़्यादा लोग